परिवार के सदस्यों ने, मेरे ससुर जी ने राजगढ़ की जनता की सेवा की है और मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि हम राजगढ़ तहसील में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और सरकार प्रदेश में बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान की परंपरा भी रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय, इसलिए वो चीज भी लागू है। इसलिए कोई समस्या नहीं आने वाली है और भारी बहुमत से जीतेंगे, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल अभी मैं जनता तक की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ राजगढ़ सादुलपुर से। बीजेपी कैंडिडेट हैं सुमित्रा जी हैं, जो कि नंदलाल जी पूनिया की पुत्र वधू है और काफ़ी इनका परिवार कांग्रेसी रहा है। जी मैम, सबसे पहले नमस्कार। आपको बधाई हो, टिकट बीजेपी से पाई हुई। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है और मेरे परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और मेरे परिवार के सदस्यों ने, मेरे ससुर जी ने राजगढ़ की जनता की सेवा की है और मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि हम राजगढ़ तहसील में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और जनता की सेवा करेंगे और जनता का सम्मान करा जाएगा पूरा। जी, एक बात बताइए, जैसे आपका परिवार था काफ़ी कांग्रेसी टाइप रहा टाइम में और काफ़ी सालों कांग्रेस की सेवा की और जनता के बीच रहे, तो अचानक बीजेपी में आ जाना क्या कारण? बीजेपी कांग्रेस का कुछ नहीं, मुख्य मुद्दा जनता की सेवा करना है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है, तो हमारा काम है जनता की सेवा करना जी। और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लागू करना और मेरे ससुर जी के मार्गदर्शन में मैं काम करूंगी और उन्होंने राजगढ़ की जनता की सेवा की। जी, जैसे आप राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार आती है, एक बार कांग्रेस की जनता इस प्रकार चुनती है, तो आप लोगों की इस बार बारी है? ये देखो, सब बात की बातें, हमारा मुख्य मुद्दा राजगढ़ की जनता की सेवा करना। लगातार हम जुड़े हुए राजगढ़ से सब कहते हैं बिल्कुल अच्छे हैं, तो अचानक से एकदम आपका यहाँ आने पे स्वागत है। तो अचानक एकदम फेरबदल कैसे लगा? ऐसा है कि राजगढ़ में पिछले 5-10 वर्षों से एक जनता ने खिलाड़ी के रूप में एमएलए को चुना था और उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही थी, इसलिए उनका राजनीतिक अनुभव नहीं होने की वजह से राजगढ़ की जनता काफ़ी तंग और परेशान थी। और कांग्रेस में हमने उनसे काफ़ी, नंदलाल जी के परिवार ने, सुमित्रा जी के परिवार ने वीडियो से जो है न कांग्रेस पार्टी को खींचा, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन पार्टी में इस परिवार को और हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं को जो इनके साथ जुड़े हुए थे, उनको जो मान सम्मान एक उचित मिलना चाहिए था वो पार्टी में नहीं मिल पाया। इसलिए सभी लोगों की, तहसील की जनता की ऐसी मांग थी कि नंदलाल जी को, नंदलाल जी के परिवार को और हमारे जैसे सभी पार्टी के शीर्षस्थ जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ लोग थे, उनको सभी को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे पार्टी में कोई प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारी तरफ जो है वो अपना हाथ बढ़ाया और हमने भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान के रूप में सुमित्रा जी को जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है, जो नंदलाल जी के पुत्र होते हैं, उनके साथ होके और सभी पार्टी के कार्यकर्ता जितने सीनियर थे कांग्रेस में, वो लोग और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता आज सुमित्रा जी के साथ हैं और तहसील में सुमित्रा जी की स्थिति बहुत ही शानदार और मजबूत है और आने वाली 3 तारीख को इसका परिणाम जनता के सामने आएगा और 25 तारीख को इस परिणाम को साबित करके दिखा देंगे। कितनी सीटें मानते हैं बीजेपी की राजस्थान? मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी सीटें, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता क्यों, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान की परंपरा भी रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय, इसलिए वो चीज़ भी लागू है। सर, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो आप लोगों की पार्टी की तो इस बार बारी पार्टी की बारी अभी है नहीं, पहले थी। पहले तो कांग्रेसी लोग थे हम तो, और कांग्रेसी इसलिए थे कि हमारे यहाँ कृष्णा जी पूनिया सेलिब्रिटी के रूप में आई 2012 में, और उस समय हमें और नंदलाल जी, हम सारे लोग गए थे जयपुर और इनका बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम करवाया
उस समय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो बड़ा प्रोग्राम हुआ, सेलिब्रिटी के रूप में हो गई। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने चुनाव लड़ने का मन में पहले बना लिया था, जबकि हमें पता ही नहीं था इस बात का। तो नंदलाल जी को नेगलेक्ट करके ये लोग टिकट लेके आ गए। तो देखिए, कोई भी परिवार हो या कोई घर हो, पार्टी हो, संगठन हो, वो सामूहिक रूप से चलता है। तो यहाँ जितने कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जितने भी वरिष्ठ लोग थे, नंदलाल जी थे, उस समय विमला जी प्रधान थी, तो किसी से पूछा भी नहीं और ये टिकट लेके आ गए। और टिकट लेने के बाद में और पुराने लोगों से सहयोग भी प्राप्त नहीं किया, तो सहयोग प्राप्त नहीं करने के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उस समय सरकार बीजेपी की आ गई। बीजेपी की सरकार, ये ट्रेड है राजस्थान में तो काफ़ी पुराना चला हुआ है 98 से, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, जबकि अब की बार ये ट्रेड है, ये बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। अभी आप पूछ रहे हैं भाई राजेंद्र जी से कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी 130 प्लस रहेगी राजस्थान। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फलोदी का सट्टा बाजार है जो इंटरनेशनल बाजार है, वो ये बोल रहा है कि 127 से 130 से ऊपर बीजेपी की टिकट आएंगी। तो सरकार बीजेपी की बननी है। अब रही बात हमारी बीजेपी की जाने, अब देखिए, एक आदमी का कहीं से घर बंद हो जाता है, घर बंद हो जाता है तो वो दूसरे रास्ते सोचता है। तो वहाँ घर बंद हो गया। 5 साल में कांग्रेस में हमारे वरिष्ठ आदमी है नंदलाल जी पूनिया, और यहाँ मतलब कभी भी इस व्यक्ति ने इस घर में आने वाले को या इसको वोट देने वाला हो न देने वाला हो, आज तक किसी को ये नहीं कहा कि तूने मेरे को वोट दिया कि नहीं दिया। जो भी व्यक्ति आया उसका इन्होंने काम किया। आज उसी का परिणाम है। तो सब लोगों को छोड़ के क्यों आ रहे हैं कि एक भले आदमी है, शांति प्रिय आदमी है, सहनशील आदमी है, अनुशासित आदमी है, तो वहाँ जहाँ से रास्ता बंद होता है तो आदमी दूसरा रास्ता सोचता है। जब दूसरे रास्ते की बारी आती है तो सामने से बीजेपी इसके लिए तैयार थी, क्योंकि बीजेपी में ये व्यवस्था हो गई थी कि एक घर में 2 टिकट दे देंगे। तो वहाँ पहले से राहुल जी सांसद थे, दूसरी टिकट मिल ही नहीं थी। तो अब ऐसा व्यक्ति उनको भी चाहिए कि जो जीतने वाला हो, तो इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं। एक बात और पूछना, जिस प्रकार अभी कल एक मनोज जावेद जी बयान दे रहे थे कि बीजेपी पार्टी को जैसे 25 दिन पहले ही टिकटार्थी सुमित्रा जी को अभी टिकट मिली है, तो वो आदमी अगर फील्ड में निकलता 25 दिन के लिए तो जनता उसको वोट क्यों देगी? 25 दिन के लिए कौन निकल रहा है? ये तो 1970 से 1962 से निकले हुए हैं। 1962 से सीताराम जी थे प्रधान के रूप में, प्रमुख के रूप में, एमएलए के रूप में। नंदलाल जी 3 बार प्रधान बने हैं, विमला जी प्रधान बनी है, 2 बार नंदलाल जी प्रधान बने हैं। तो ये तो पीढ़ियों से काम चल रहा है। ऐसा कोई बच्चा जानता है? वो तो उम्र के हिसाब से बीजेपी की ये व्यवस्था है, 75 साल से ज्यादा के आदमी को टिकट नहीं देंगे। उस उम्र के हिसाब से नंदलाल जी को टिकट नहीं मिली, न तो नंदलाल जी को मिलती। और अब युवा चेहरा है, सुमित्रा जी को कौन नहीं जानता? इस घर में जितने भी चाहे प्रधान के रूप में, एमएलए के रूप में, सुमित्रा जी को आज से थोड़ी आई है। सबको सब जानते हैं सुमित्रा जी को, और सबके कप उठाए हैं, सबको चाय पिलाई है। कौन नहीं जानता उसको? गांव में जाएंगे तो खुद को भी जानते हैं, और फिर नंदलाल जी के पुत्र बंधु को कौन नहीं जानता। इसलिए कोई समस्या नहीं आने वाली है, और भारी बहुमत से जीतेंगे, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप बने हमारे साथ। धन्यवाद।